जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय जय सिया राम। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि कागभुषुंडी जी श्री गरुड़ जी को कह रहे हैं, हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वे विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, ना छोटे भाइयों ने और ना माता पिता ने ही। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली और चरण तल वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहां श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। 7 आवरणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहां तक मैं गया, पर वहां भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। उन ब्रह्मांडों में अनेक विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक की बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अनगिनत विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी ना देखा था न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था। वे ही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक 100 वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, वैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहां दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहां दूसरी ही प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न ही सरयू जी और भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वत्र वे ही शिशुपन, वे ही शोभा और वे ही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहां रहकर बिताया।
फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म सुन पाया, तब प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्ष पूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म महोत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहां फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री राम को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ से व्याप्त थी। ये सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर आ गया। श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे। मैं करोड़ों प्रकार से मन को समझाता था, पर वह शांति नहीं पाता था। ये बाल चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की सुध भूल गया और हे आर्त जनों के रक्षक, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए पुकारता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। तदनंतर प्रभु ने मुझे प्रेम बेहवल देखकर अपनी माया की प्रभुता को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा। दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समूह श्री राम जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी सुनकर अपने दास को दीन देखकर रमा निवास श्री राम जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले। हे कागभुषुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी रिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान, मोक्ष, ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए भी दुर्लभ हैं, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम में भर गया। तब मन में अनुमान करने लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही, ये तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही। भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन के पदार्थ। भजन से रहित सुख किस काम के। हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं, तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आपकी जिस अविरल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगीश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन, कल्प वृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री राम जी, दया करके मुझे अपनी वही भक्ति दीजिए। एवमस्तु कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली। जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिसको नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी। तेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। मैं चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनके रहस्य तथा विभाग, इन सब के भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। तुझे साधन का कष्ट नहीं होगा। माया से उत्पन्न सब भ्रम अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि, अजन्मा, अगुण और गुणों की खान ब्रह्म जानना। एकाक सुन,
मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं। ऐसा विचार कर शरीर वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम करना। अब मेरी सत्य सुगम वेदादि के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको ये निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तज कर मेरा भजन कर। ये सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं, वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्यों में भी द्विजों में भी वेदों को धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, जिसे मेरी ही गति है, कोई दूसरी आशा नहीं। मैं तुझसे बार बार सत्य कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई भी नहीं। जय राम जय राम जय जय राम सिया राम जय